अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह हम इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करके लॉगिन हो सकते हैं। अब मैं आपको मज़ीद इसके नए फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इस तरह की एप्लीकेशन अपनी पर्सनली चाहिए हो या इससे रिलेटेड या किसी भी तरह की एप्लीकेशन ई-कॉमर्स या कोई भी टाइप की एप्लीकेशन आपको चाहिए हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो या विंडोज़ एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हुए होंगे, आप उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसमें जैसे डिलीवरीज है, कस्टमर्स है, एक्सपेंस है, रिपोर्ट्स है। डिलीवरीज में जैसे कस्टमर्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 कस्टमर मैंने ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको कस्टमर ऐड करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर इनको किस तरह डिलीवरीज देनी है वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने ये प्लस के बटन पर क्लिक किया तो ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने उसका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। मैंने फ़र्स्ट नेम दे दिया क्लाइंट डेमो 3। क्लाइंट डेमो 1 और 2 मैं बना चुका हूँ, इसलिए क्लाइंट डेमो 3 मैंने दिया। यहाँ पर फ़ोन नंबर जो आपके कस्टमर का फ़ोन नंबर होगा, ये इसी नंबर पर जो है क्लाइंट को एसएमएस और व्हाट्सअप नंबर आप कर सकते हैं। मतलब जो भी डिटेल्स होगी वो एसएमएस या व्हाट्सअप के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक, ये जो बराबर में आइकन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप फ़ोन नंबर भी डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोन बुक में वो नंबर सेफ़ है तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपना नंबर दूंगा क्योंकि इस पर मुझे एसएमएस आएगा। यहाँ मैंने अपना नंबर दे दिया। डेट, जिस डेट को आपने कस्टमर रजिस्टर करना है वो आप डेट आपने दे दी। इसके बाद उस क्लाइंट का एड्रेस, जो भी क्लाइंट का एड्रेस है वो दे दिया। प्राइस, जिस प्राइस में आपने उसको बॉटल या कैन देने हैं, मैंने यहाँ पर 100 कर दिया। डिपॉज़िट अगर आपने लिया है तो ठीक है, वरना आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100,000 रुपीज़ कर देता हूँ डिपॉज़िट के लिए। यहाँ पर बॉटल है, कैन है और अदर है। अदर से मुराद जैसे 6 लीटर, 12 लीटर और जो भी आप अगर कोई और देना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जो बॉटल कर रहा हूँ, अच्छा उसके नीचे यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है। ये वो डेज़ है जिन डेज़ को आपने कस्टमर को डिलीवरी देनी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट को आप रोज़ पानी दें। अगर रोज़ पानी दे रहे हैं तो आप सातों दिन सेलेक्ट कर लें। अगर आप रोज़ पानी नहीं दे रहे, किसी को आप मंडे को दे रहे हैं, किसी को ट्यूसडे को दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसके डेज सेलेक्ट कर सकते हैं और ये बाद में चेंज भी हो सकते हैं। तो ये आपको शो कराता रहेगा टुडे डिलीवरीज़ में कि आज इन इन क्लाइंट्स को पानी देना है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आज मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे सेलेक्ट कर लिया, 3 दिन। और ये है डिलीवरी बॉय, तो इसका मैं आगे चल के आपको डिलीवरी बॉय का पूरा मॉड्यूल है वो आपको बताऊंगा। ओल्ड रिकॉर्ड्स है, ये आप बॉटल बैलेंस और अमाउंट बैलेंस है, अगर ये आप दे देते हैं तो ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि अगर आप कोई पुराने कस्टमर का बॉटल बैलेंस और अमाउंट बैलेंस डालते हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं रजिस्टर कर देता हूँ। ये मैंने कस्टमर रजिस्टर किया। योर कस्टमर हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके किया। ये आप देख रहे होंगे क्लाइंट डेमो 3 के नाम से मेरे पास कस्टमर आ गया। मैं डिलीवरीज़ में जाता हूँ तो देखें यहाँ पर टुडे पर मेरे पास कस्टमर आ रहा है, क्योंकि आज जो है वो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को ये कस्टमर मैंने दिया हुआ था, इसलिए वो टुडे में आ गया। अगर ट्यूसडे के अलावा मुझे किसी क्लाइंट्स को पानी देना है या, तो यहाँ पर ऑल में जाकर भी आप दे सकते हैं। अब जैसे मैं क्लाइंट 3 को मैं डिलीवरी देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लाइंट 3 पर, तो यहाँ पर आगे मेक डिलीवरी। अभी इसका कंटेनर बैलेंस और अमाउंट बैलेंस 0 आ रहा है क्योंकि अभी ये नया कस्टमर, इसको कोई डिलीवरी नहीं हुई हुई है। तो यहाँ पर अभी मैं पहली डिलीवरी इसको दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको 5 बोतलें दी और 0 रिसीव की, और अमाउंट बैलेंस जो है वो, अमाउंट रिसीव जो है वो मैंने 0 किया। मैंने ऐड डिलीवरी की तो ये कस्टमर को जो है वो एंट्री चली गई। अच्छा जी, इसमें एसएमएस और व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्लाइंट 3 पर गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटेनर बैलेंस 5 आ रहा है, अमाउंट बैलेंस 500 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दोबारा इसको 5 इस बार मैं इसको 10 बोतलें दे रहा हूँ। ठीक है, रिसीव मैं 0 ही कर रहा हूँ, अमाउंट बैलेंस भी 0 कर रहा हूँ। ऐड डिलीवरी क्या, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि एसएमएस और व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया। अगर मैं एसएमएस को सेलेक्ट करता हूँ तो जो है यहाँ पे मेरे पास पूरा एसएमएस तैयार होकर आ गया।
फिल डिलीवरीज, एम्प्टी रिसीव, बॉटल बैलेंस, टोटल अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट रिसीव है, करंट अमाउंट है, अमाउंट बैलेंस है, मतलब ये सारी कैलकुलेशन करके जो है वो आपका एसएमएस पे आ जाएगा। और आखिर में आपका कंपनी नेम भी आ रहा है जो आपने अपना अकाउंट बनाते हुए दिया होगा, और आपका नंबर भी आ रहा है। ये मैंने सेंड कर दिया तो ये क्लाइंट को उसके नंबर पे एसएमएस चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसी तरह मैं एक और कस्टमर आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे देता हूँ क्लाइंट डेमो 4 कर देता हूँ, और इस बार जो है वो मैं +92 दूंगा, क्योंकि अगर आपने व्हाट्सएप के थ्रू देना है तो आपने कंट्री कोड ज़रूर देना होगा, वरना व्हाट्सएप पर डिटेल्स नहीं जाएंगी। अगर आपने व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स देनी है तो उसका कंट्री कोड ज़रूरी है। मैं अपना ही कंट्री नंबर दे रहा हूँ। एड्रेस मैंने जो भी क्लाइंट का आपका एड्रेस होगा वो आपने देना है। प्राइस 100 ही रख रहा हूँ। डिपॉजिट इस बार मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, और अदर कर देता हूँ मैं 6 लीटर। और इस बार भी मैं जो है वो सैटरडे, वो फ्राइडे और थर्सडे रख देता हूँ, ठीक है। और मैंने ओल्ड बैलेंस भी इसका रख दिया, जैसे जो ओपनिंग बैलेंस होगा कि इस कस्टमर की जो है अभी 10 बोतलें हैं और 5000 इस पर ड्यू है। ये रजिस्टर किया और ये मेरा कस्टमर रजिस्टर हो गया। तो देखें ये जो है टुडे में नहीं आया, ये ऑल में आया है, क्योंकि आज इसका दिन नहीं है। जैसे ही रात के 12 बजेंगे दिन चेंज होगा तो ये आपके टुडे में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। अब ये क्लाइंट 4 मैंने बनाया था, इस क्लाइंट 4 पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसका कंटेनर बैलेंस और अमाउंट बैलेंस पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है 10, और जो ओपनिंग बैलेंस में हमने दिया था अमाउंट बैलेंस। अब मैं इसको एंट्री करता हूँ और इसको व्हाट्सएप के थ्रू दूँगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसको जो है वो 10 बोतलें दी, और इसके ऊपर 10 अभी लास्ट बैलेंस है तो 10 वापसी ले ली। अमाउंट बैलेंस 5000 है तो मैं 2000 जो है इससे अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ, और ऐड डिलीवरी किया। जैसे ही ऐड डिलीवरी करूँगा ये मुझे बोल रहा है कि आपने एसएमएस करना है या व्हाट्सएप करना है। इस बार मैं व्हाट्सएप करता हूँ। व्हाट्सएप करने के बाद ये पूछा कौन से, मेरे पास 2 व्हाट्सएप है इसलिए 2 व्हाट्सएप पर आ रहा है। अब ये देखिए ये व्हाट्सएप पर बना हुआ आ गया अकाउंट, ठीक है, और मैं इस पर सेंड कर दूँगा। वही फिल डिलीवरी जो है वो 10 हो गई, एम्प्टी रिसीव 10, जो एम्प्टी रिसीव 10 की, और बॉटल बैलेंस 10 रह गई है। टोटल अमाउंट इसकी 6000 हो गई थी, 5000 पहले की, 1000 रुपये अभी की, तो टोटल अमाउंट 6000 हो गई, जिसमें से रिसीव हमने 2000 रुपीज़ किया, तो करंट अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ था। अब इसका अमाउंट बैलेंस रह गया 4000, और डिलीवर्ड बाय जो भी आपकी कंपनी का नाम आपने साइन अप करते हुए क्या होगा, मैंने डेमो ड्रिंकिंग वाटर रखा था और अपना नंबर रखा था, तो वही आएगा, ठीक है। इसी तरह से ओके किया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कस्टमर, ये तो हो गई डिलीवरीज। अगर आपने इसे सॉर्ट आउट करना है तो यहाँ पर A to Z और Z to A की तरफ आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, और यहाँ ऊपर सर्चिंग का बटन दिया हुआ है। अगर आपने कोई क्लाइंट के नाम या आईडी से आपने बनाया हुआ है तो आप उससे फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं 3 लिखता हूँ तो 3 वाला आ गया। इस तरह से आप यहाँ पे सर्चिंग भी कर सकते हैं। अब चलते हैं कस्टमर की तरफ। यहाँ पे कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस आ रहा है, सामने उसकी प्राइस भी लिखी हुई है, और ये जो कॉल का बटन है, अगर आपने डायरेक्ट कस्टमर को कॉल करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉल भी आप कर सकते हैं अपने नंबर से। अच्छा, ये जो 3 डॉट्स बने हुए इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डिटेल्स, एडिट प्रोफाइल, इनएक्टिव और डे ऑफ गिवन। मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँ। जैसे मैं डिटेल्स पर गया तो डिटेल्स पर जाने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स दिख रही है, और नीचे जो है वो फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा है कि आपको इसकी ट्रांजैक्शन फ़िल्टर करनी है, और ये इसकी ट्रांजैक्शन आपको दिख रही है। मैंने इस पर 2 ट्रांजैक्शन की हुई है इसलिए मुझे दिख रही है। यहाँ पर फ़िल्टर बाय दिस ईयर वाइज आ जाएगी, मंथ वाइज। अगर मंथली वाइज देखनी है तो मंथ आप क्लिक करेंगे और दिस डे वाइज आ जाएगी। और नीचे जो है वो आपको मतलब वो भी दिया हुआ है कैलेंडर। अगर आपने स्पेसिफ़िक डे से लेकर स्पेसिफ़िक डेट तक सेलेक्ट करना है
तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट पर क्लिक करेंगे तो वो आपको स्पेसिफिक डे भी सर्च कर देगा। लेकिन ये कस्टमर मैंने अभी आज बनाया और अभी एंट्री की, इसलिए और 2 ही एंट्रीज है तो ये मुझे दिखा रहा है। अगर आपने किसी एंट्री को एडिट करना है तो यहाँ पर उसका एडिट का भी ऑप्शन मौजूद है। आप एडिट पर जाकर उसकी डिलीवरीज या अमाउंट गलत डल गई है, बॉटल गलत एंटर हो गई है, तो आप इसकी डिलीवरीज में एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एडिट भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अमाउंट रिसीव जो है वो 2000 नहीं 3000 की है, तो अमाउंट बैलेंस जो है वो 3000 रह गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्लिक टू अपडेट किया तो ये इसकी डिलीवरी एडिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह अगर मुझे कोई क्लाइंट को एडिट प्रोफाइल करनी है, अगर मुझे इसकी एडिट प्रोफाइल करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे इसका नाम चेंज करना है, इसका फ़ोन नंबर चेंज करना है, या एड्रेस चेंज करना है, या प्राइस चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से इसकी प्राइस चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर आप बॉटल दे रहे हैं या केन दे रहे हैं या जो भी है वो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं उसकी प्रोफाइल क्लाइंट की। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें इनएक्टिव का है, जैसे मैं क्लाइंट डेमो 3 को इनएक्टिव कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्लाइंट है जो अब आपसे पानी नहीं ले रहा है या कहीं बाहर गया हुआ है, या उसको आपको पता है कि वो 1 या 2 महीने के लिए गया हुआ है और अब वो मज़ीद पानी नहीं लेगा, तो आप उसे इनएक्टिव कर सकते हैं। तो इनएक्टिव करने के बाद जो है वो आपको आपके डिलीवरीज़ में वो शो नहीं होगा। ऑल में आप देख सकते हैं डेमो 3 जो है वो चला गया, ना ही उसकी टुडे में आएगी ना ही उसकी ऑल में डिलीवरीज आपको शो होंगी। हाँ, जब वो अगर कस्टमर दोबारा आ जाता है तो आप इनएक्टिव से उसको एक्टिव कर देंगे, तो जहाँ से वो कस्टमर छूटा था वहीं से ही वो दोबारा जो है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो डे ऑफ गिवन है। अगर मैं इसका डे ऑफ गिवन चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इसको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रखा था। अगर मैं इसका डेज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ट्यूसडे को हटाकर मंडे ही सिर्फ रहना है तो मंडे भी रख सकता हूँ। मंडे और सैटरडे करना है तो वो भी कर सकता हूँ। जो आपने डे ऑफ गिवन करना है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कस्टमर किस तरह से रजिस्टर होगा, उसको डिलीवरीज किस तरह से दी जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे कस्टमर पर सर्च का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से कस्टमर को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं 4 करता हूँ तो एक कस्टमर को 4 वाला सर्च हो गया। इसी तरह इसमें टुडे डिलीवरीज और कस्टमर मैंने आपको बता दिया। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो डिलीवरी बॉय, काउंटर सेल एक्सपेंस वगैरह, प्लांट और ये सारी डिटेल्स कवर कराऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।